आज हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, उसकी कंपोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैबिनेट सिस्टम के बारे में। अगर प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस का पिवट है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नेंस का इंजन है। यूपीएससी प्रीलिम्स में यह टॉपिक छोटा लगता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत शार्प आते हैं। अब वाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले समझिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। इंडियन सिस्टम में प्रेसिडेंट के नाम पर काम होता है, लेकिन डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव पावर यूज करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही प्राइम मिनिस्टर के थ्रू काम करती है। इसलिए यूपीएससी इसे रिपीटेडली टेस्ट करता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंशन मिलता है आर्टिकल 74 के अंदर, आर्टिकल 75 के अंदर। आर्टिकल 74 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेगी थ्रू प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 75 बोलता है मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। अब ये आर्टिकल 74 और 75। अब रियल पावर पेपर पर प्रेसिडेंट के पास है, पर प्रैक्टिस में काउंसिल के पास। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कलेक्टिव बॉडी होती है। इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल में इंक्लूड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, काउंसिल और कैबिनेट सेम चीज नहीं है। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स के टाइप समझते हैं। पहले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो मेजर मिनिस्ट्रीज हैंडल करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और कैबिनेट मिनिस्टर्स पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। अगले हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, और कभी कभी इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के पास। तीसरे टाइप के होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो इनका रोल सपोर्ट रोल होता है, और आजकल रेयरली अपॉइंटेड होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो काउंसिल का स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा होता है। टॉप पर होता है कैबिनेट, जो सबसे पावरफुल होता है। कैबिनेट काउंसिल का पार्ट होती है, लेकिन काउंसिल सिर्फ कैबिनेट तक लिमिटेड नहीं होती। तो यूपीएससी इसी कंफ्यूजन पर क्वेश्चन बनाता आया है और बनाता रहेगा। आगे हम देखते हैं कैबिनेट कोर एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो कैबिनेट को समझना बहुत जरूरी है। कैबिनेट छोटी बॉडी होती है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं इस कैबिनेट की, और कैबिनेट मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेती है। तो रियल गवर्नेंस का जो सेंटर होता है वो कैबिनेट ही होता है। कैबिनेट को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट के बीच में की डिफरेंस को हम देख लें, तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ी बॉडी है, डिसीजंस इम्प्लीमेंट करती है और रेयरली साथ बैठती है। मतलब सारे मेंबर साथ में बहुत कम ही रेयरली आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात करें इन कंपैरिजन टू इट, तो कैबिनेट छोटी बॉडी है, डिसीजंस लेती है और साथ ही साथ
रेगुलर मीटिंग्स करती है। तो वन लाइन यूपीएससी की आपको याद रखना है, कैबिनेट इज पार्ट ऑफ काउंसिल बट काउंसिल इज नॉट कैबिनेट। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं कैसे किया जाता है। तो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो जिसे प्राइम मिनिस्टर बताएगा प्रेसिडेंट को कि इसे मिनिस्टर बनाइए, उसी को प्रेसिडेंट मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। तो अगर कोई मिनिस्टर एमपी नहीं है और तब भी उसे मिनिस्टर बनाना है, तो उसे 6 मंथ्स के अंदर एमपी बनना होता है। नहीं बना तो ऑटोमेटिकली मिनिस्टर नहीं रहेगा। ओथ एंड टेन्योर देख लेते हैं। तो मिनिस्टर्स का ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, सिमिलरली मिनिस्टर्स का ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है मिनिस्टर्स का। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पर। जब प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो काउंसिल को रीशफल करवा सकता है या मिनिस्ट्रीज को चेंज कर सकता है अपनी विश पर, प्राइम मिनिस्टर कि प्रेसिडेंट को जाकर एडवाइस करके। इसके बाद कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोकसभा के सामने। इसका मतलब है एक मिनिस्टर की गलती मतलब पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। लोकसभा का कॉन्फिडेंस गया मतलब पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो कलेक्टिव के साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है, रीशफल कर सकता है, इसलिए मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी अकाउंटेबल होता है। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो इंडिया में मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये ब्रिटिश सिस्टम से डिफरेंट है। ब्रिटेन में जो भी मिनिस्टर होगा वो एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड करता है अपने डिसीजन के ऊपर, लेकिन इंडिया में मिनिस्टर्स की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो मतलब मिनिस्टर कोर्ट में पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपने ऑफिसर्स के एक्शन के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट काउंसिल के एडवाइस पर काम करता है। 44th अमेंडमेंट के बाद, जो कि 1978 में लाया गया था, तो इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और सेकंड एक बार रिकंसिडर कर सकता है किसी भी मैटर को। तो रिकंसिडर के बाद एडवाइस बाइंडिंग होती है इसमें। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट, काउंसिल लोकसभा के सामने अकाउंटेबल होती है, ये मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट कंट्रोल करता है थ्रू क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिबेट्स एंड कमिटीज। तो राज्यसभा का कंट्रोल जो है वो यहाँ पर लिमिटेड होता है, लोकसभा का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है काउंसिल के ऊपर। नाउ रोल इन लेजिस्लेशन, मोस्ट बिल्स गवर्नमेंट के होते हैं जो लेजिस्लेट कराए जाते हैं। काउंसिल बिल्स को ड्राफ्ट करती है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है और पैसेज एंश्योर करती है। ये काउंसिल के काम है। बजट और मनी बिल्स भी काउंसिल के कंट्रोल में होते हैं, याद रखिएगा ये। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 और आर्टिकल
164 यहाँ पर स्टेट कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। नेक्स्ट इज कॉमन प्रीलिम्स ट्रैप्स हम देख लेते हैं। तो कॉमन ट्रैप्स आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट और काउंसिल को सिमिलर बताया गया है, तो ये गलत है। मिनिस्टर्स हैव फिक्स्ड टेन्योर, दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली रिमूव्स मिनिस्टर, this is also a false statement because president works on the aid and advice of the prime minister in this case. Next is collective responsibility to Rajya Sabha, this is also wrong because council of ministers hold the collective responsibility to the Lok Sabha. इसे रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो council is the real executive and council is headed by prime minister. तीसरा, cabinet is the real decision making body और council of ministers hold collective responsibility to Lok Sabha. Appointment by president on prime minister's advice, council of ministers के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड हेयर। तो आपको समझना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिना शोर के गवर्नेंस चलाता है। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो एग्जीक्यूटिव पोर्शन ऑफ पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए। कल दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6, जो कि होने जा रहा है अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के बारे में। थैंक यू।